नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, 28 तारीख को और 29 तारीख को, या कहा जाए तो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, इन दोनों दिनों पर यूपीएस एसएससी का आपका पीईटी का आपका जो है वो एग्जाम हुआ। सबसे पहले मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पीटी का भी एग्जाम दिया है। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। जो आपने पढ़ा, जिनसे भी आपने पढ़ा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। उसका फायदा आपको मिलेगा। आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर जो बनाया गया था वो टीचरों के लिए, वो आपके जो है एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए या बड़े हाई कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए ठीक है। लेकिन आप 10th पास 12th पास के बच्चे हो जिन्हें पीटी देना है, और उनके लिए ये लेवल बहुत ज्यादा हाईटेक था और समय सीमा भी 2 घंटे ही थी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम आज इस पूरे आपका ये जो पीईटी का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और आपका अंतिम में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। आप आश्चर्य में रहेंगे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जाती है। निराश नहीं होइएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, ये आपका पेपर है 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। अब इसमें ये जो आपके पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स अगर आप पढ़ेंगे, या आपका जो है इन पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो इन पैराग्राफ्स में अगर हम देखें तो नॉर्मली आपका जो है हाँ जी, तो ये जो पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं ये आपके हिंदी के पैराग्राफ्स हैं। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि हाँ, ये पैराग्राफ्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हैं, और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के हिसाब से उतना ज्यादा आपका जो है ये इजी नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक ठाक इसका लेवल था। आप अगर धैर्यता से इनको पढ़ेंगे तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। इनमें इतना ज्यादा हार्ड पार्ट इस पैराग्राफ में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके जो पैराग्राफ्स थे ये सबसे हार्ड। ये जो ग्राफ्स हैं ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग। ग्राफ्स जो है आपका, जो पहली शिफ्ट हुई, सेकंड शिफ्ट हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, उसमें आपके ये जो ग्राफ्स आए हैं इसने बच्चों का सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया है। और वास्तविकता में 10वीं और 12वीं के लेवल के विद्यार्थियों के लिए इतना ज्यादा एनालिटिकल ग्राफ जो है वो कहीं से भी आपका जो है सही नहीं बैठता है। आयोग को इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि इतना हाईटेक आप एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं करा रहे हैं, आप कोई आईएएस अफसर नहीं बना रहे हैं, आपसे पीटी निकलवा रहे हैं। और उस पीटी में अगर आप इतना एनालिटिकल क्वेश्चन देंगे कि एक पॉइंट को सॉल्व करने में 12-12, 14-14 मिनट लगेगा बच्चों का, तो वो उस जगह पर उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। आपको उन्हें प्रेशर के लिए क्या करना है, पूरी तरह से सटीक बनाना है। और आप भी जानते हैं कि ये जो पीटी है ये पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, या कहा जाए तो प्रारंभिक एग्जाम है। ये आप इसके बाद आप फिर से मेंस लोगे, ऐसा नहीं कि इसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन दे दोगे। तो इस कारण से आपको थोड़ा सा जो है इस पर धैर्यता रखनी चाहिए थी आयोग को। हालांकि तो ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन तो बेटा नो डाउट आप सबके लिए बहुत ज्यादा हार्ड रहे होंगे और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रही हो, ये जितने आपके ग्राफ के क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अगर जीके की बात की जाए तो देखो, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब आप मराठा पढ़ते हो तो मराठा में आपको बताया जाता है कि हाँ भाई, जब मराठा पेशवाओं का समय चालू हुआ तो बालाजी बाजीराव जो थे उनके समय पर मराठा कई शाखाओं में बट गए। सिंधिया जो है वो आपने कई बार नाम सुना होगा भाई, वो आपका जो है पहले उज्जैन में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर में बनाई थी। आपके जो होलकर थे वो फिर आपका जो है इंदौर में आपके शिफ्ट हुए थे। आपके जो गायकवाड़ हैं आपका, वो आपके जो है बड़ौदा से जुड़े हुए थे, भोसले नागपुर से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आपका जो है अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये प्रश्न जो है थोड़ा आसान सा ही था। बौद्ध स्थल वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बाद अगर वेदों वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो वेदों का अंत, वेदांत जिनको कहते हैं, वेदांग जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था, आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे अनुसार हिस्ट्री के प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, एक नॉर्मल आपका जो है मीडियम पाथ में थे, आप इनको आराम से कर सकते हैं। और जो आपके उत्तर प्रदेश के 2-4 क्वेश्चन थे वो भी ज्यादा हार्ड नहीं थे। हाँ, ये जो करंट है, अब ये करंट 2021-22 का करंट हो गया है ना, और जबकि पेपर ले रहे हो आप 23 में और आप डाटा पूछ रहे हो 2021-22 का, तो ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जा रहा था। ठीक है,
इसके बाद अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन 16 अगस्त, ये फिर भी ठीक था कि भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, आपका जब कैबिनेट मिशन जो है उसके चुनाव में जब मुस्लिम सीट को मुस्लिम जो लीग है पार्टी जो है उसको जब कैबिनेट मिशन के चुनाव में 73 सीटें मिली, तब उसको आपका जो है उन्होंने एक आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया और ये डेट नोन है, ये सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ठीक है, ये क्वेश्चन फिर भी ठीक था। इसी तरह से अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं में जाएंगे तो पंचवर्षीय योजना का भी प्रश्न ठीक था। हाँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ हो गया क्योंकि नाबार्ड के बारे में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अब वो किस अधिनियम के अंतर्गत था ये आपका बहुत ज्यादा ही डीपली था, और ये 10वीं 12वीं के बच्चों से एक्सपेक्ट करना एक प्रकार से गलत। जीएसटी वाला प्रश्न भी आपने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा डीपली जो है वो संभव नहीं था। और आपका इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपका कहीं ना कहीं आपका बच्चों को माइनस पॉइंट मिलेगा, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टफ क्वेश्चन आपका जो है उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। हाँ, पॉलिटी का ये प्रश्न अच्छा था, लेकिन जब आपने अगर बच्चों को ग्राफ में इतना फंसा दिया है, इकोनॉमिक्स में इतना फंसा दिया है, तो सिंपल प्रश्न भी उसे बहुत ज़्यादा टफ लगने लगा होगा, और औसतन जो बच्चे हैं उन्होंने प्रश्न छोड़े होंगे। ठीक है, अगर आपका जो है आप इस तरह से आप टफिंग पेपर आप बनाते हैं और वो भी 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए। तारों का चमकने का कारण बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपका जो है प्रकीर्णन कहा जाए या स्कैटरिंग कहा जाए, लेकिन वही बात है कि अगर विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचे होंगे एकदम धैर्यता से, शांत मन से, तभी आपका जो है आगे बढ़े होंगे। मैथ और रीजनिंग में आप इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश भी ठीक है ना, तो ये लगभग जो आपका पेपर है, ये पेपर एक हिसाब से 10th और 12th के बच्चों के हिसाब से तो ये बनाया नहीं है ना। अब अगर हम थोड़ा सा पेपर की बात कर लें तो आपको पता है पेपर 2 दिन संपन्न हुआ। अब उसमें भी कुछ महान लोग थे जो नकल करने के लिए आपका जो है अपनी जगह किसी और को बैठा रहे थे, लेकिन हाँ, जो भी बैठे होंगे मुझे नहीं लगता कि उनके भी बस की बात रही होगी, है ना। लेकिन हाँ ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, अच्छी बात है, पकड़ लिया गया। ठीक है, मैथ में और आपका जो है रीजनिंग में बच्चे उलझे हैं, ये पेपर में भी बताया गया है। अब मैं अगर देखूं तो देखो आपका अगर 2022 की बात करें ना, तो बच्चों 2022 में लगभग आपका पीटी में 33 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, वहीं कैंडिडेट लगभग 25,11,968। 2023 में वही संख्या घटकर 20 लाख हो गई और कैंडिडेट हो गए 15,55,058। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप पीटी तो कराते हैं। अब जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो सीईटी होता है, राजस्थान का सीईटी आपका जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो पीटी है ये मात्र 1 साल के लिए वैलिड है, और उस 1 साल के अंदर भी कोई वैकेंसी आएगी या नहीं इसकी कोई निश्चितता नहीं है। अगर चुनावी समय है तो फिर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर तो आपके सामने वैकेंसी नहीं आएगी, और उसका पीछे का प्रमाण आप जानते हैं। पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं या इससे पहले जो पीटी हुई है, विद्यार्थियों को पूरे 1 साल में कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली, उन्हें दोबारा पीटी देना पड़ा। तो इसी कारण से संख्या फॉर्म भरने वालों की भी घट गई और एग्जाम जाने वालों की भी घट गई, है ना। और आपका पेपर 2 ही शिफ्ट में हुआ था, एक आपका जो है 28 तारीख को पहली और दूसरी शिफ्ट, 29 तारीख को भी पहली और दूसरी शिफ्ट। अब अगर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की बात करें ना बेटा, तो लगभग आपका देखो इकोनॉमिक्स में बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन कर पाएंगे सही शॉर्ट, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन, साइंस में 3, हिस्ट्री में 5 से 6 प्रश्न, पॉलिटी में 3 से 4 सटीकता के साथ, स्टैटिक जीके के लगभग 4 से 5 प्रश्न, मैथ के 4, रीजनिंग के 3 प्रश्न, हिंदी के 8 से 10 जो लेवल है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश के 5 से 7 क्वेश्चन होंगे और ग्राफ वाले 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। और आपको पता है कि नंबर भी 100 थे, क्वेश्चन भी 100 थे, समय 2 घंटे थे, तो आपकी लगभग जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 48 से 51 के बीच जाएगी। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, 50% से भी कम आपकी कट ऑफ जाएगी। और ये तो वो स्टैंडर्ड मेथड है जो हमने देखा है, हमने जो आपका जो है एनालाइज किया है। अब आप लोग कमेंट में अपने जो है मार्क्स बता सकते हैं, कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा कठिन लग रहा है, किसमें आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तो हम और ज्यादा सटीकता के साथ आपके सामने कट ऑफ लेकर प्रस्तुत होंगे। और अंतिम बार मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी को धैर्यता खोने की आवश्यकता नहीं है। ये पेपर जो बनाया गया था ये 10th और 12th के लेवल से कहीं भी मैच नहीं करता है, और जो सिलेबस था उससे तो बिल्कुल मैच नहीं करता है, और इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये वीडियो जो है अंतिम तक देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।